धन ऐप में आप कमोडिटीज़ में कैसे ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम लोग आज कवर करने वाले हैं कि कमोडिटीज़ में ट्रेड कैसे होता है, इसकी टाइमिंग्स क्या होती है, कितने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, मार्जिन आपके पास कितना होना चाहिए इसमें ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, सब मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आप आसानी से कमोडिटीज़ में ट्रेड कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमोडिटी ट्रेडिंग एक सेगमेंट है जिसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने अगर एक्टिवेट नहीं करके रखा है तो पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करना है, तो आपको ये सबसे ऊपर की तरफ जो प्रोफाइल बटन है उसमें आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो नाम है आपका उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ट्रेडर्स कंट्रोल्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ ट्रेडिंग सेगमेंट्स, मैनेज ट्रेडिंग सेगमेंट्स नाम का एक बटन मिलेगा। कमोडिटीज़ के सामने एक टॉगल बटन होगा, उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इनकेस अगर ये आपको कुछ बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगते हैं तो वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर नहीं मांगते हैं तो मोस्टली आपका एक दिन के अंदर अंदर ही ये जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। अब कमोडिटीज़ में आपको अगर ट्रेड करना है तो बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद से कर सकते हो, डेरिवेटिव्स की मदद से ही आप कर सकते हो। अब कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ एक कमोडिटीज़ का अलग से सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे अगर आओगे तो आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए मिल जाएगी इधर अलग अलग चीज़ों की। नेक्स्ट है फ्यूचर्स, तो टॉप ट्रेडेड फ्यूचर्स भी मिल जाते हैं। तो चार चीज़ें आप धन में ट्रेड कर सकते हो कमोडिटीज सेगमेंट में। एक है क्रूड ऑयल, दूसरा है नेचुरल गैस, तीसरा है गोल्ड और चौथा है सिल्वर। तो मोस्टली काफ़ी सारे लोग इसी में ट्रेड करते हैं। अगर मैं इसकी टाइमिंग्स की बात करूं तो आप कमोडिटीज़ मार्केट में सुबह 9 से लेकर तो रात के 11:30 या 11:55 तक जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अब इसका जो टाइमिंग है वो इतना ज़्यादा ही है, पर ये 2 सेशंस में ये मार्केट चलता है। पहला होता है मॉर्निंग सेशन का। मॉर्निंग सेशन का टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर तो 5 बजे तक, और जो इवनिंग का सेशन होता है वो शाम में 5 बजे से शुरू होकर रात में 11:30 तो 11:55 तक ये चलता है। तो ऐसे 2 सेशंस में इसकी ट्रेडिंग होती है। आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले हम ये समझते हैं कि फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करना है, उसके बाद हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो टॉप ट्रेडेड फ्यूचर्स में मैं आ चुका हूँ। अगर आपको एनर्जी वाला सेगमेंट चाहिए जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये 2 अवेलेबल होते हैं, आपको उसके फ्यूचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके सामने उसका रेट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको चाहिए तो इधर से आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में करना है तो मेटल्स पे क्लिक करिए। आपको गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी और सिल्वर ऐसे 4 ऑप्शन मिलते हैं। गोल्ड में आपको जो एक लॉट होता है वो 100 क्वांटिटी का होता है और गोल्ड मिनी में वही लॉट 10 क्वांटिटी का होता है। सिल्वर में अगर कोई लॉट 10 क्वांटिटी का होता है तो सिल्वर मिनी में वो सिर्फ एक ही क्वांटिटी का होता है। तो इससे क्या होता है ना, आपको ट्रेड करने की जो मार्जिन लगती है ना वो कम हो जाती है। तो आपके पास जितना मार्जिन है उस हिसाब से आप इधर जो है वो लॉट डिसाइड कर सकते हो। जैसे गोल्ड का अगर आप फरवरी का फ्यूचर देखोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको बाय पर अगर मैं क्लिक करूं, अगर मुझे इसे खरीदना है, आपको बेचना है, बेच भी सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो एक लॉट खरीदने के लिए मुझे लगभग 12 लाख रुपए से भी ज़्यादा का इधर मार्जिन चाहिए रहेगा। अब यही चीज़ अगर हम गोल्ड मिनी में करने जाते हैं, गोल्ड मिनी का अगर मैं कोई फ्यूचर बाय करने जाता हूं तो गोल्ड मिनी का हम जनवरी का फ्यूचर देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद बाय पर हम आएंगे तो आप देख सकते हो यही सेम मुझे एक लॉट बाय करने के लिए सिर्फ 1,19,000 रुपये ही लग रहे हैं। अगर आपके पास इतना भी मार्जिन नहीं है तो फिर आपके पास 2 और ऑप्शन होते हैं, एक है गोल्ड गिनिया और एक है गोल्ड पेटल। तो वो भी मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। यहाँ पर सर्च बार में आइए, सर्च बार में आकर गोल्ड GUINEA गोल्ड गिनिया टाइप करिए। गोल्ड गिनिया में आपको फ्यूचर समरी देखने के लिए मिलेगी। इसका भी दिसंबर का फ्यूचर है। तो ये अगर आपको एक लॉट बाय करना है तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 में पड़ेगा। आपके पास 10,000 भी नहीं है तो फिर उस केस में आप गोल्ड पेटल के साथ जा सकते हो। तो इस पर हम गिनिया हटाएंगे और गोल्ड पेटल पर सर्च करेंगे। तो इसका दिसंबर का जो फ्यूचर है वो हम ओपन करते हैं। तो इसको एक लॉट बाय करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये लगेंगे। तो आपको करना है तो आप अलग अलग जो लॉट्स की साइजेस है उसमें ट्रेड ले सकते हो। जितना गोल्ड में प्राइस चेंज होता है उतना ही इसमें भी प्राइस चेंज होगा। तो ये सिर्फ आपकी क्वांटिटी चेंज करेगा जो भी आप सेलेक्ट करोगे, चाहे आप गोल्ड करिए, गोल्ड मिनी करिए, गोल्ड गिनिया करिए या गोल्ड पेटल करिए, इस पर सिर्फ क्वांटिटी जो है वो अलग अलग हो जाती है। जो भी चेंज होगा प्राइस में गोल्ड के वही रिफ्लेक्ट ये फ्यूचर्स में होता है। तो
हमेशा देख लेना कि कितना ओपन इंटरेस्ट वगैरह है, कितना वॉल्यूम वगैरह अवेलेबल है या नहीं जिसमें भी आप ट्रेड ले रहे हो। ज़्यादा इलिक्विड अगर कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसमें आप ट्रेड मत करना, आपका ही भला होगा। सेम यही चीज़ आप सिल्वर या सिल्वर मिनी में कर सकते हो, और सेम चीज़ आपको अगर क्रूड ऑयल में करनी है तो क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में भी कर सकते हो। अब जैसे आपने फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, ठीक उसी तरीके से, ठीक जैसे आपने फ्यूचर्स में ट्रेड लिए वैसे ही आप इन कमोडिटीज़ के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको जिसकी भी ऑप्शन चेन ओपन करनी है, सारी ऑप्शन चेन इधर अवेलेबल है। आपको करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड के ऊपर क्लिक अगर करोगे तो गोल्ड की ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये गोल्ड की ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है। आप इधर प्रीमियम का कॉल का प्राइस देख सकते हो, पुट का प्राइस देख सकते हो, और ऊपर आपको एक्सपायरी डेट भी देखने के लिए मिलेगी। आपको जिस भी एक्सपायरी में ट्रेड करना है आप कर सकते हो, और यहाँ पर आपको ऐड द मनी का जो फ्यूचर का प्राइस है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो जिसका भी कॉल आपको बाय करना है आप डायरेक्टली उस प्रीमियम पर क्लिक करिए, आपको कॉल बाय करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर पुट करना है तो पुट के प्रीमियम पर क्लिक करिए, आपको पुट बाय करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं इसको बंद करूं, आप देख भी सकते हो कि इधर कॉल और पुट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल के लिए एक फ्यूचर में ट्रेड भी लेकर बता देता हूं। तो गोल्ड के हम पेटल में एक ट्रेड ले लेते हैं। तो मैं सर्च करूंगा कि ट्रेड कैसे करना है आपको एग्जांपल के लिए। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो दिसंबर का ही महीना चल रहा है तो इसी में हम ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि ओपन इंटरेस्ट इसमें काफ़ी सारा है, तो ट्रेड लेने में कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हो लिक्विडिटी भी अच्छी खासी अवेलेबल है, 22 दिन इसके एक्सपायरी को बचे हैं। और अभी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, सेम डे आपने कोई भी पोजीशन ली और मार्केट बंद होने के पहले, मतलब 3:30 को मार्केट बंद होता है, आपकी इंट्राडे की पोजीशन सारी 3:20 के पहले ही क्लोज हो जानी चाहिए। तो उस केस में आप ट्रेडिंग लो। अगर एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है अपनी पोजीशन को तो नॉर्मल पर सेलेक्ट करो। तो नॉर्मल पर सेलेक्ट कर लिया है, मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर लगानी है वो आप इधर से चूज कर लीजिए। चार्जेस देखने के लिए आपको हमेशा इधर ऑर्डर एस्टिमेटर का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको हमेशा चार्जेस कितने लगेंगे, बाय साइड पर कितने लगेंगे, सेल साइड पर कितने लगेंगे, दोनों अलग अलग दिए हुए होते हैं। आप इन्हें ऐड कर ये अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि टोटल चार्जेस आपको कितने लगेंगे। और वो सब चेक करने के बाद आप जैसे ही बाय पर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर जो है वो तुरंत बाय हो जाएगा। और पोजीशंस में आप आकर हमेशा अपने पोजीशंस को देख सकते हो कि मैंने इधर गोल्ड का एक दिसंबर का फ्यूचर बाय करके रखा है तो वो मेरे सामने इधर आ चुका है। अगर आपको भी ट्रेड लेना है तो आप इस प्रकार से ट्रेड ले सकते हो। अब ट्रेड ले लिया, अब इसको एग्जिट कैसे करना है? तो एग्जिट करने के लिए आपको पोजीशन पर क्लिक करना होता है, और पोजीशन पर क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट पोजीशन का बटन होता है, उस पर एक बार क्लिक करिए और इंस्टेंट सेल पर आप क्लिक करिए। अगर आपको लिमिट ऑर्डर से सेल करना है तो लिमिट ऑर्डर लगाकर भी आप सेल कर सकते हो। और जैसे ही मैं इंस्टेंट सेल पर क्लिक करता हूँ आपकी पोजीशन जो है वो इधर एग्जिट हो जाएगी। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको मैं ट्रेडिंग चार्जेस भी बता देता हूँ। 0.03% या 20 रुपीज़ दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको फ्यूचर्स के केस में देना पड़ता है। मतलब ये मैं ब्रोकरेज की बात कर रहा हूँ, टैक्सेस चार्जेस इसके अलग लगते हैं। और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आपको 20 रुपीज़ फ्लैट पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ता है। तो जब भी आप कोई भी बड़ा ट्रेड एग्जिट करो तो प्लान कर लेना कि कितने ऑर्डर्स में करना है, ताकि उसी हिसाब से आपका ब्रोकरेज कटे। क्योंकि 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपका जाने ही वाला है, आप उसे नहीं रोक सकते। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप मैनेज कर सकते हो। 10 अलग अलग ना ऑर्डर लगाइए, आप 1 या 2 ऑर्डर में ही आप अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मार्केट्स मोस्टली सुबह 9:15 से लेकर तो 3:30 तक ही ओपन होते हैं, जिसमें जो भी वर्किंग लोग हैं वो अक्सर ट्रेड नहीं कर पाते। तो आप घर पर आने के बाद कमोडिटीज़ मार्केट में ज़रूर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी लंबे सेशन तक या लंबे टाइम तक ओपन होता है। बेफिक्र आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। कोई भी ट्रेड लेने से पहले कमोडिटीज़ काम कैसे करती है, किस में ट्रेड लेना है, वो सारी चीज़ें अच्छे से एक बार सीख लेना, और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग जो है वो शुरू करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।